अन्नामलाई देश के पीएम बनेंगे, तमिलनाडु के सीएम बनेंगे, या कुछ भी नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल में जिज्ञासा है कि यार अन्नामलाई कुछ बनने चाहिए। क्या अन्नामलाई कुछ बनेंगे? क्या कहती है उनकी कुंडली, और क्यों वो बार बार हार जाते हैं? आज इसी चीज का उनकी कुंडली से करेंगे विश्लेषण। इतने प्रशंसक होने के बावजूद अन्नामलाई 2 बार हार गए। इतने ईमानदार ऑफिसर होने के बावजूद अन्नामलाई 2 बार हार गए। आखिर क्या मेहनत वगैरह कुछ नहीं होती? मेहनत होती है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, सिर्फ मेहनत सब कुछ नहीं होती, भाग्य बहुत बड़ा होता है। तो क्या कहता है उनका भाग्य, क्या कहती है उनकी कुंडली? चलिए इस पर करते हैं विश्लेषण। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अन्नामलाई कन्या लग्न के हैं। ये उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है कन्या लग्न में, कि उनका शनि जो है वो उच्च का है और दूसरे घर में बैठा हुआ है। मतलब जीवन में दूर तक जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये जो उनका 12वें घर का मालिक है ना, ये भाग्य घर में बैठा हुआ है। इसका नाम है सूर्य। सूर्य उनका 12वें घर का मालिक भाग्य घर में बैठा हुआ है। मतलब इनका भाग्य उदय होगा दूर से। अपने राज्य में इनका जीतना उतना आसान नहीं है जितना ये हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में इनकी प्रशंसा इनको मिल सकती है। ये जीत सकते हैं। मतलब कि ये अगर दिल्ली आ जाएं, कि अन्ना भैया दिल्ली आ जाएं, तो ये देश के बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। अन्ना भैया दिल्ली आ जाएं तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत काम कर सकते हैं। अन्नामलाई का सूर्य 12वें घर का मालिक भाग्य घर में बैठ गया है, और इनकी कुंडली का सबसे माइनस पॉइंट है, इनका लग्नेश बुध जो है वह 0 डिग्री पर है। मतलब बहुत कमजोर है। मतलब लग्न का मालिक इतना कमजोर होना ही इनको चुनाव में जीत का सहरा नहीं बांधने देता। अब ये कैसे जीत का सहरा बांध सकते? मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, याद है, कि मंगल को मजबूत करने की जरूरत है। मंगल इनका मजबूत हो रहा है, इसलिए ये नंगे पांव जूता उतार दिए हैं। मंगल कहां बैठा है? शनि के साथ। मंगल शनि की युति अच्छी नहीं होती, लेकिन मंगल इनका द्वितीय घर में बैठा है। जब ये मंगल को मजबूत करेंगे ना, तो इनका जो लाभ स्थान का चंद्रमा है ना, वो इनको लाभ देना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा मां का कारक, और चंद्रमा जनता का कारक, और इनकी कुंडली में चंद्रमा लाभ घर का मालिक। मतलब इन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और मंगल कहां का है? मंगल है इनका तृतीय घर का मालिक, मतलब पराक्रम के घर का मालिक, जनता के घर का मालिक। और जब लाभ मिलेगा तो जनता के घर से लाभ मिलेगा। मतलब इनके दिन अच्छे आने वाले हैं, इनका परिवर्तन होने वाला है, ये राजनीति पर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन तमिलनाडु में इनके लिए राजनीति कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। ये केंद्र में आए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी इन्हें कहता है कि अपने राज्य से, अपने घर से आपको फायदा नहीं है, आप जाइए देश के लिए काम कीजिए। सूर्य भी इनको कहता है मैं आपके भाग्य घर में हूं, मैं आपके जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, क्रांतिकारी परिवर्तन लाऊंगा, लेकिन आप जाइए देश के लिए काम कीजिए। तो अन्नामलाई के लिए तमिलनाडु से ज्यादा देश की राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होना बेहतर रहेगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी, इन्हें 2028 में जब चुनाव होगा, 27-28 में इनको राहु की दशा आएगी, तो तब अन्नामलाई, जब इनको ये राहु की दशा आएगी, तब इनको केंद्र में कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है, कोई अच्छा मंत्रालय मिल सकता है। 2029 में ये केंद्र में आने के इनके योग बन रहे हैं, उससे पहले भी ये केंद्र में आ सकते हैं। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री अन्नामलाई नहीं बनेंगे, लेकिन तमिलनाडु में अन्नामलाई बीजेपी को स्थापित कर देंगे। तमिलनाडु में अन्नामलाई बीजेपी को स्थापित करने के बाद केंद्र में आ जाएंगे। ये कुंडली बता रही है कि अन्नामलाई केंद्र के लिए हैं, तमिलनाडु के लिए नहीं है। ये देश की राजनीति के लिए हैं। इनका शनि उच्च का है, पूरा यौवन में है। मतलब ये देश के लिए बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। शनि द्वितीय घर में बैठा है, मतलब जीवन में मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन समय पर, बहुत जल्दी नहीं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ। सिर्फ वक्त जो है ना शनि का, आता लेट है, आता जरूर है, पकाता है, तपाता है आपको संघर्ष में, और फिर आपको वो देता है जिसकी आप इज्जत कर सको, आपको राजनीति के सही मायने पता चल सके। इनके भाग्य घर का मालिक राहु है ना, इसीलिए ये मार्केटिंग वगैरह पर पहले ध्यान दे रहे थे और अपनी मार्केटिंग कर रहे थे। इनको मार्केटिंग की नहीं, मेहनत की ज़रूरत है।
अगर किसी ज्योतिषी ने इन्हें ये पहले बता दिया होता कि आप मार्केटिंग से ज़्यादा मेहनत पर जोर दो, तो अन्नामलाई आज केंद्र की राजनीति में होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये मेहनत पर आ गए हैं। अब जो छाले इनके पाँव में पड़ेंगे ना, वह तमिलनाडु की राजनीति को बदलेंगे और भारतीय राजनीति में इन्हें फिर से सक्रिय करेंगे और इन्हें आगे बढ़ाएंगे। ये मोदी जी के नवरत्नों में से एक गिने जाएंगे और केंद्र में आएंगे और अच्छे काम करके दिखाएंगे। अन्नामलाई जी की कुंडली में आज इतना ही। आप चाहते हैं मैं किसी और बड़े नेता की कुंडली का विश्लेषण करूं, उनके बारे में बात करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए। कौन से पैसे लगते हैं, फ्री का तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। धन्यवाद।